Hello everyone, welcome to our channel Sevika Vidyalayam. Please subscribe our channel and press the bell icon to more updates. जो कि आपण माने सर्वप्रथमे आमर नुआ नुआ अपडेट्स को पाई परिबे। जदि आपण मानकु कोनोसी टेक्निकल त्रुटि बा असुविधा हेउथाए हेले कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक पाखरे कोनोसी डाउट रोची हेले कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। नुआ टॉपिक जदि किछि आसुची हेले कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु एवं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एवं कमेंट निश्चय करंतु। थैंक यू। देन स्टार्ट करिबा। आज आमर प्रथम एमसीक्यू रे कोन अछि ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी क्विज नंबर 3। आम प्रथम एमसीक्यू बाय क्वेश्चन नंबर 1 कोन पढ़िया। ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लेबर वुड नर्स एसेस क्राउनिंग। गोटे नर्स को स्टेज रे जो चार्टा ऑप्शन देछि फॉलोइंग स्टेज को स्टेज रे से क्राउनिंग को एसेस करिथाय। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी थर्ड स्टेज, ऑप्शन सी सेकंड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज। तो प्रथम आम जानिबा क्राउनिंग माने कोन। क्राउनिंग काहा को कहै जे नर्स केते बेले क्राउनिंग एसेस करिथाय ना नर्स एसेस करिथाय क्राउनिंग जेते बेले फोरहेड टा जदि बेले बेबी रो हेड टा आउट होता है सर्विक्स बा भाजिनल रो जितके आउट होता है हेड टा देखा जाए सेटा कोन कहै जे क्राउनिंग स्टेज। देन कोन को स्टेज रे होता है को स्टेज रे हेड टा देखा जाए थे सर्विक्स रो आउट होता है को स्टेज रे। सेकंड स्टेज रे फर्स्ट स्टेज रे कोन हो ट्रू पेन्स और फॉल्स पेन्स को एसेस करथाउ। सेकंड स्टेज रे कोन होता है क्राउनिंग है थाए। सो राइट आंसर एठी कोन हो। राइट आंसर है ऑप्शन सी सेकंड स्टेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन जीवा आमे हमर नेक्स्ट एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 रे कोन कहला ए वुमेन हैड जस्ट गिवन बर्थ at 42 weeks gestation when assessing the neonates which physical finding is accepted। गोटे वुमेन कौन कर गोटे छुआ को बर्थ कर 42 वीक्स गेस्टेशन रे 42 वीक्स रे गोटे छुआ को बर्थ कर। देन न्यूनेट फिजिकाली फाइंडिंग इन एक्सेप्ट से गोटे नर्स कौन कर न्यूनेट रु कौन एसेस कर फिजिकाली फाइंडिंग तार फिजिकल कंडीशन रु कौन एसेस कर। ऑप्शन ए लानुगो कवरिंग बेबी, ऑप्शन बी ए स्लीप लेथार्जिक बेबी, ऑप्शन सी डिस्क्वामेशन ऑफ द एपिडर्मिस, ऑप्शन डी वर्निक्स कासेओसा कवरिंग द बेबी। सो कोटा आंसर राइट हम कौन जदि 42 वीक्स आफ्टर 42 वीक्स गेस्टेशनल रे गोटे छुआ जदि बर्थ कर न्यूनेट को नर्स कौन एसेस करिया कथा एठी एसेस करिया कथा एठी हम डिस्क्वामेशन ऑफ द एपिडर्मिस कौन एसेस करिया कथा डिस्क्वामेशन ऑफ द एपिडर्मिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन जीवा हमें नेक्स्ट एमसीक्यू को एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 रे कौन कहला एमसीक्यू नंबर 3 रे अछि एफएचआर कैन बी एक्सक्लूडेड विथ ए फिटोस्कोप एज अर्ली एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये चार्टा ऑप्शन जो देछि ये चार्टा ऑप्शन रे एफएचआर टा केते बेले हमको फिटोस्कोप द्वारा सुभा जेते बा हम जानि पारि थाउ कि के फिटल रो फिटोस्कोप द्वारा तार फिटल हार्ट रेट टा हमें जानि पारि थाउ को एज रे। सो एटी ऑप्शन देछि ऑप्शन ए रे देछि 5 वीक गेस्टेशन, ऑप्शन बी रे देछि 10 वीक गेस्टेशन, ऑप्शन सी रे देछि 25 वीक गेस्टेशन, ऑप्शन डी रे देछि 20 वीक्स गेस्टेशन। सो एटी राइट आंसर कोन होबो केते बेले हमें हार्ट रेट जानि पारि थाउ फिटोस्कोप द्वारा 18 टू 20 वीक्स रे कोन हेथे गुटे बेबी रो 18 टू 20 वीक्स रे तार हार्ट रेट जणा पड़ी थाए। सो इट राइट आंसर कौन हम 18 टू 20 18 तो दे नहीं देन दे 25 कहले बेसी हो देन 10 कहले लेस हो जाउछि। सो इट राइट आंसर कौन हम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 20 वीक गेस्टेशन रे कौन करबे हमें फिटल हार्ट रेट जानि पारो फिटोस्कोप द्वारा। देन जीवा हमें नेक्स्ट एमसीक्यू रे कौन कहला एमसीक्यू नंबर 4। भल्वा इज कंपोज्ड ऑफ भल्वा कोथरे तैयारी हिची भल्वा रे कौन कौन रही थाए। ऑप्शन ए भाजिना यूटेरस एंड सर्विक्स, ऑप्शन बी क्लेटोरिस वेस्टिब्यूल एंड फॉर्चेट, ऑप्शन सी लेबिया मेजरा फॉल्पियन ट्यूब एंड ओवारिस, ऑप्शन डी सर्विक्स मामारी ग्लैंड एंड ओवारिस। सो एटी राइट आंसर कौन हबो एटी राइट आंसर हबो क्लेटोरिस भल्वा रे कौन कौन रही थाए
clitoris, vestibule and fourchette. Option B is the right answer. Then jiba ame next MCQ number 5. MCQ number 5 रे कौन कहला what happened of GFR in case of pre-eclampsia. कौन हम जिते बेले GFR अच्छी से केस रे प्री एक्लाम्सियाटा कौन बोली कौन हेबो बा प्री एक्लाम्सिया GFR जहार अच्छी ताकू प्री एक्लाम्सिया हेले कौन हम GFR रो कौन हम GFR माने कौन होची डिक्रीज सॉरी देन देखिए GFR माने कौन ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कौन कहे GFR माने ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन केस ऑफ प्री एक्लाम्सिया हेतले ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेटा कौन हम इनक्रीज GFR इनक्रीज हम ना GFR डिक्रीज हम ना रिमेनिंग सेम रहिबो बा नोन ऑफ देम हम राइट आंसर कौन हम एठी ऑप्शन ए रे देछि GFR डिक्रीज ऑप्शन बी रे देछि सेम रहिबो ऑप्शन सी रे रहिछि GFR इनक्रीज करिवो ऑप्शन डी रे देछि नोन ऑफ द एभव सो एठी राइट आंसर कौन हम जेति बेले प्री एक्लाम्सिया रहे GFR टा कौन करथाय डिक्रीज करिथाय सो एठी राइट आंसर कौन हम ऑप्शन ए GFR इज डिक्रीज ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट विथ रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. देन जीवा नेक्स्ट MCQ को नेक्स्ट MCQ रे कौन कहला MCQ नंबर 6 रे कहिछि ए नॉर्मल बेबी बोर्न टू ए मदर हैविंग DM कैपिटल रे DM जो लिखा है एटा लिखा है माने तार आंसर होछि तार मीनिंग होछि DM D फॉर डायबिटीज M फॉर मेलाइटस डायबिटीज मेलाइटस सो डायबिटीज मेलाइटस बा हम कोन कहतो सुगर बोली की कहतो दे ए नॉर्मल बेबी बोर्न टू ए हैविंग डायबिटीज मदर डायबिटिक मेलाइटस मदर रो गोटे बेबी हेछि तार कोन होइतो ऑप्शन ए इच स्मॉल बेबी ऑप्शन बी इच लार्ज बेबी ऑप्शन सी इच काइनोस बेबी ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम सो राइट आंसर कोन हबो जदि गोटे मार को डायबिटिक मेलाइटस अछि हेले बेबी कोन हेतै ओवरवेट हेई थाए जहाँ को आम कौन बोली कही माक्रोसोमिया बोली कि डिजीज भी आम डाउट कर मे भी माक्रोसोमिया हो पारे बोली तो ओवरवेट होता है ओवरवेट अच्छी मैंने ऑब्वियसली बेबी इज द लार्ज हम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ए नॉर्मल बेबी बोर्न टू ए मदर हैविंग डायबिटिक मेलाइटस इज लार्ज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन रे कौन कहला एक्सप्लेनेशन रे कहिछि इन्फेंट बोर्न टू मदर विथ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस are at risk of being large of gestational and macrosomic may be कौन हम लार्ज हम आ माइक्रोसोमिक भी ही पारे. देन आम नेक्स्ट MCQ को जीवा MCQ नंबर 7 रे कौन कहला which of the following is used to taking cervical smears so कौन कहला এই চারটা অপশন যদি ছি সেটা চারটা অপশন केते बेले यूज करा हुए सर्वाइकल सिमर नेला बेले को ऑप्शनटा यूज करा होते ऑप्शन ए RS स्पाटुला ऑप्शन बी भाजिनोस्कोप ऑप्शन सी कोल्पोस्कोप ऑप्शन डी फोर्सेप माने सर्वाइकल सिमर टेकिंग कला बेले सर्वाइकल सिमर नेला समय रे को इंस्ट्रूमेंटा यूज करा होते सो एटी राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम आरिस स्पाटुला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देन जीवा आमे नेक्स्ट MCQ रे कौन कहिछि गानाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ गानाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन जो होछि गानाडोट्रोपिन हार्मोनटा रिलीज होछि ताकू स्टिमुलेट किए करिथाय बा GnRH को किए रिलीज करिथाय सो ऑप्शन ए ACTH ऑप्शन बी LH माने कोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑप्शन सी रेला ग्रोथ हार्मोन ऑप्शन डी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बा आमे TSH बोली कि जाकू कहि थाओ सो एठी राइट आंसर कोन होबो किए करथे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कोन करथाय गानाडोट्रोपिन को स्टिमुलेट करिथाय LH बा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जीवा आमे हमर नेक्स्ट MCQ को MCQ नंबर 9 प्लासेंटा इज ए organ that provide exchange of nutrition and waste product between mother and fetus is developed by प्लासेंटा गोटे organ जहा कि
कौन करथे प्रोवाइड करथे एक्सचेंज करथे कौन न्यूट्रिशन एवं वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ाक क्या भितर छुआ गोटे फिटस एवं माँ मध्यरु से एक्सचेंज करथे सेटा केते बेले डेवलप होइथे को मंथ रे डेवलप होइथे ऑप्शन ए रे देछि थर्ड मंथ ऑप्शन बी रे देछि फिफ्थ मंथ ऑप्शन सी रे देछि फर्स्ट मंथ ऑप्शन सी डी रे देछि 7 मंथ सो इट राइट आंसर हबो को मंथ रे वेस्ट प्रोडक्ट आउ न्यूट्रिशन ट्रांसफर होइथे बिटवीन मदर एंड फिटस रो सो राइट आंसर हबो एठी फिफ्थ मंथ रे कोन होइथे प्लासेंटा थ्रू रू एवं अम्बिलिकल थ्रू रू वेस्ट प्रोडक्ट आउ न्यूट्रिएंट्स गुड़ाक छुआरू माँ भीतर को मारू छुआ भीतर को ट्रांसफर होता है। आज एक्सप्लेनेशन कौन कहला द प्लासेंटा इज फुल्ली फॉर्म्ड बाय 18 to 20 वीक्स बट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट प्रेगनेंसी कौन करता है फुल्ली प्लासेंटा परफॉर्म हो जाए बनिकी तैयारी हो जाए फुल्ली केते एज रे 18 to 20 वीक्स रे देन कंटिन्यू ग्रो करता है केते बेले आफ्टर डेलीवरी से कौन होता है कंटिन्यू ग्रो करता है। देन जी आम नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 रे कौन कहला द फिटाल ब्लड भेसल व्हेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट हाईएस्ट फिटाल रो ब्लड भेसल रे को ब्लड भेसल रे ऑक्सीजन रो कंटेंट बेसी रहता है हाईएस्ट अमाउंट रो रहता है ऑप्शन ए अम्बिलिकल आर्टरी ऑप्शन बी डक्ट आर्टरीसिस ऑप्शन सी डक्ट वेनोसस ऑप्शन डी पल्मोनारी आर्टरी सो इट राइट आंसर कौन हम कौ जगार आम ब्लड भेसल आम फिटाल रो ब्लड भेसल को जगार ऑक्सीजन सबुठू बेसी कंटेंट होगी रही है सो ये कौन हम डक्ट वेनस रे कौन होता है वेनस डक्ट्स रे बेसी करके ऑक्सीजन अमाउंट कंटेंट होगी रही है गोटे फिटस रो। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 रे कौन कहला एमसीक्यू नंबर 11 रे कही ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए प्राइमीपारा हु इज बीइंग इवैल्यूएट इन ए क्लिनिक ड्यूरिंग हर सेकेंड ट्रांसमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी गोटे कौन कहला क्वेश्चन रे ए नर्स गोटे नर्स परफॉर्म करिवो एवं असेसमेंट करिवो गोटे प्राइमीपारा हु इज बीइंग प्राइमीपारा प्रेगनेंसी वुमेन गोटे आसी कोठी की क्लिनिक को दे ड्यूरिंग से केते नंबर केते मंथ रो से प्रेगनेंसी अछि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रे से अछि प्राइमीपारा माने प्रथम गर्भ पाई से सेकेंड ट्राइमेस्टर रे प्रेगनेंसी है कि आसी गोटे क्लिनिक को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एन एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग नेसेसिटिंग फ्यूचर टेस्टिंग और कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एन एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग कौन से गोटे नर्स कौन से फाइंडिंग करिवो एबनॉर्मल फिजिकल फाइंडिंग कौन करिवो नेसेसिटिंग इन फ्यूचर टेस्टिंग फ्यूचर पाई जहाँ कि काम को आसी परिवो बा नेसेसरी को टेस्टा करियार ताकू नेसेसरी सेकेंड ट्रांसमिस्टर रे ऑप्शन ए क्विकनिंग ऑप्शन बी कंसिस्टेंट इंक्रीज इन फंडल हाइट ऑप्शन सी fetal heart rate at 180 breath per minute option D Braxton Hicks contraction so it right answer कौन होबो कौन को जिनसरा बेसी करके नेसेसरी फ्यूचर पई कोडा नेसेसरी नेसर पई होबो fetal heart rate होची मोस्ट इंपोर्टेंट सो fetal heart rate से चेक करिया कथा मैक्सिमम केते हबा कथा 180 ब्रीथ पर मिनिट हबा कथा ले 180 ब्रीथ केते बेले ब्रीथ पर मिनिट केते बेले हेते द नॉर्मल रेंज ऑफ द फिटल हार्ट रेट डिपेंड्स ऑन गेस्टेशनल एज रे नॉर्मल रेंज रे रहइबा कथा से डिपेंड करे कि हार्ट रेट ऊपर कि फिटल रो नॉर्मल रेंज केमती अछि तार ग्रोथ केमती अछि देन द हार्ट रेट इज यूजुअली 160 to 170 ब्रीथ पर मिनिट इन द फर्स्ट ट्रांसमिशन एंड स्लो विथ फिटल ग्रोथ से टाइम रे कौन फर्स्ट ट्राइमेस्टर केते रहते 160 to 170 ब्रीथ पर मिनिट रहते एवं से समय रे कौन होते फिटल रो ग्रोथटा स्लो होता है नियर एंड ए टर्म द फिटल हार्ट रेट रेंज फ्रॉम 120 to 160 ब्रीथ पर मिनिट नॉर्मल फिटल रेंज केते होची 120 to 160 ब्रीथ पर मिनिट सो एटी राइट आंसर कौन होबो सेकंड ट्रांसमिशन रे जेतु अछि ऑप्शन सी फिटल हार्ट रेट ऑफ 180 ब्रीथ पर मिनिट हबा उचित।
देन आम जा नेक्स्ट एमसीक्यू को एमसीक्यू नंबर 12 एमसीक्यू नंबर 12 रे कौन कहला आफ्टर द फास्ट 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कौन गोटे जन प्रेग्नेंट अच्छी केते प्रथम 4 मास प्रेग्नेंट अच्छी द चीफ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज को सोर्स रु सिक्रेशन होची एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन ए रे अच्छी एंटीरियर हाइपोफिसिस ऑप्शन बी एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑप्शन सी प्लासेंटा ऑप्शन डी कॉर्पस लेटियम सो इट राइट आंसर कौन होबो राइट आंसर होबो प्लासेंटा प्लासेंटा द्वारा कौन करथाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को ट्रांसफर करथेबा से पाई पड़ते व्हेन प्लासेंटा परफॉर्म इन कंप्लीट अराउंड द 16 वीक्स रे 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रे से कौन होता है प्लासेंटाटा अराउंड कंप्लीटली तैयारी होते इट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कौन करता है प्लासेंटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करिथाए देन निबा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 रे कहला ए ओमेन विथ प्री एक्लेम्पसिया इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट गोटे ओमेन अच्छी तार कौन अच्छी प्री एक्लेम्पसिया अच्छी से कौन करछि रिसीव करछि मैग्नीशियम सल्फेट को द nurse assigned to care for the client determines that the magnesium therapy is effective it तो मैग्नीशियम थेरापी देला बेले गोटे नर्स कौनटा को असाइन करबो बा ताको केयर कौन दबो को थेरापी रे ऑप्शन ए सीजर डू नॉट अकर द ऑप्शन बी द ब्लड प्रेशर डिक्रीज ऑप्शन सी एंकल क्लोनस इन नोटेड ऑप्शन डी स्कूटोमस आर प्रेजेंट सो राइट आंसर इठी कौन होबो सीजर डू नॉट अकर देन जीवा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 रे कौन कहला ए प्रामिग्राविडा इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जदि गोटे प्रामिग्राविडा प्रथम गर्भ अच्छी एवं से कौन होची मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से कौन होची ट्रीटमेंट नौची PIH रो then the nurse who is caring for the client is performing assessment every 30 days गोटे से पेशेंट को कौन करिवो गोटे नर्स परफॉर्मिंग करिवो एसेस करिवो एवरी 30 मिनिट्स रे then which assessment finding would be of most concern to the nurse को ए चारटा ऑप्शन मजरू को असेसमेंटा सबुठू जरूरी बा नर्स पई को असेसमेंटा फाइंडिंग करबा प्रथम कर्तव्य हम ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10 ब्रीथ पर मिनिट ऑप्शन बी डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ 2+ ऑप्शन सी यूरिनरी आउटपुट ऑफ 20 ml सिंस द प्रीवियस असेसमेंट ऑप्शन डी फिटल हार्ट रेट ऑफ 120 ब्रीथ पर मिनिट सो इट राइट आंसर कौन हम रेस्पिरेटरी रेट चेक करिवो से रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10 ब्रीथ पर मिनिट द एक्सप्लेनेशन कौन कहला मैग्नीशियम सल्फेट डिप्रेस द रेस्पिरेटरी रेट कौन करता है रेस्पिरेटरी रेट को डिप्रेस कर देता है मैग्नीशियम सल्फेट ऑफ द रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनिट कौन करता है जदि ब्रीथ पर मिनिट जदि हे गला रेस्पिरेटरी रेट द फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नीड टू बी नोटिफाइड कौन करबा हमें नर्स गोटे कौन करबो जदि 12 रु कम हे गला हेले ताको गोटे हेल्थ केयर प्रोवाइडर बा गोटे डॉक्टर को से कौन करिवे नोटिफाइड करिवे एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडिकेशन नीड टू बी रिसर्च्ड से जो कंटिन्यू मेडिकेशन चली थबो से कौन करिवे मे बी कंटिन्यू रहिया को देबे जदि दरकार पड़ुची देन ए यूरिनरी आउटपुट ऑफ 20 ml in a 30 minutes period is equated less than 30 ml in 1 hour 1 hour केते हेबा कथा 30 ml यूरिन आउटपुट देखिया कथा जदि 30 ml होउचले ठीक अछि जदि 30 ml आउटपुट यूरिन होउनी ताले किछि असुविधा होउछि ता पय देन नेक्स्ट एमसीक्यू को जीवा एमसीक्यू नंबर 15 रे कौन कहला ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ प्री एक्लेम्पसिया द नर्स प्रिपेयर्ड ए प्लान ऑफ
care for the client and documentation in the plan that if the client progress from pre-eclampsia to eclampsia, the nurse first action is to well a nurse is caring for a pregnant woman. Pre-eclampsia pregnant woman को गोटे nurse कौन करुछि केयर करुछि. The nurse prepare a plan of care for the client. Prepare करुछि प्लान फॉर द केयर माने कौन कौन केयर देव कौन केयर देव ना सेटा से कौन करुछि प्लान करुछि एंड डॉक्यूमेंटेशन सेटा को करुछि इन द प्लान दैट इफ द क्लाइंट प्रोग्रेस फ्रॉम द प्री एक्लाम्सिया टू एक्लाम्सिया से कौन होछि प्री एक्लाम्सिया रु एक्लाम्सिया को गति करुछि प्रोग्रेस करुछि. देन द नर्स फास्ट एक्शन इज टू ताहले नर्स रो फास्ट एक्शन कौन हबो ऑप्शन ए एसेस द ब्लड प्रेशर एंड फिटल हार्ट रेट. ऑप्शन बी क्लीन एंड मेंटेन an open airway. Option C administering magnesium sulfate intravenously. Option D administering oxygen by face mask. So एठी राइट आंसर कौन हबो एठी समस्त भाबुते सबुले प्री एक्लाम्सिया अछि जदी हेले कौन हबो डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल हेते पारे मे बी एडमिनिस्ट्रेशन मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली हेते पारे. सो एठी राइट आंसर किंतु सेटा हबो नै. राइट आंसर हबो एठी कोन आंसर क्लीन एंड मेंटेन एंड ओपन एयरवे ताको कौन करिया ओपन एयरवे को मेंटेन करिया को कहिया बा मेंटेन करेबा ताको. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन रे कौन कहिछि द इमीडिएट केयर ड्यूरिंग ए सीजर एक्लाम्सिया इज टू इंश्योर ए पेशेंट एयरवे. अदर ऑप्शन एंड एक्शन द फॉलो और विल बी implemented after the seizure has ceased. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16. एमसीक्यू नंबर 16 कौन कहला ए नर्स implement a teaching plan for a pregnant client who is newly diagnosed with gestational diabetes. कौन होची गोटे नर्स इम्प्लीमेशन तैयारी करुछि टीचिंग करुछि गोटे पेशेंट को जे न्यूली डायग्नोस्ड ही आसी गेस्टेशनल डायबिटीज द्वारा गेस्टेशनल डायबिटीज हेची. व्हिच स्टेटमेंट इज मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर एजुकेशन. फ्यूचर पई कोन प्लान करिवो गोटे स्टेटमेंट कोन दबो गोटे नर्स आ कोन शिक्षा दबो ता कोन एजुकेशन दबो कि से फ्यूचर रे कोन करिवो. ऑप्शन ए आई नीड टू बी अवेयर of any infection and report sign of infection immediately to healthcare provider. से कौन करिवो सावधान करिवो इन्फेक्शन आउ साइन एंड सिम्पटम ऑफ इन्फेक्शन को कौन करिवो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिवो. ऑप्शन बी रे देछि आई नीड टू अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस. ऑप्शन सी रे देछि आई विल परफॉर्म ग्लूकोज मॉनिटरिंग एट होम. ऑप्शन डी रे देछि आई नीड टू स्टे द ऑन द डायबिटिक डाइट. सो राइट आंसर इठी कोन हबो राइट आंसर हबो आई नीड टू अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन. कोन करथाय एक्सरसाइज करले नेगेटिव इफेक्ट पड़थाय इंसुलिन प्रोडक्शन हेबारो. सो एक्सप्लेनेशन रे कोन कहछि एक्सरसाइज इज सेफ for the client with gestation diabetes and is harmful in lowering the blood glucose level. जीवा में नेक्स्ट एमसीक्यू को एमसीक्यू नंबर 17. एमसीक्यू नंबर 17 रे कोन कहला एन एक्सपेक्टेड कार्डियोपल्मोनरी एडॉप्शन एक्सपीरियंस्ड बाय मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन इज कोन कहला एन एक्सपेक्टेड कार्डियोपल्मोनरी एडॉप्शन एक्सपीरियंस बाय मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन इज बहुत करिकी प्रेग्नेंट वुमेन मानक कार्डियोपल्मोनरी एडॉप्शन हे थाई कहा छोड़ा बेसी करी केते बेले हे थाई गुटे मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन को. ऑप्शन ए प्रोग्रेशन ऑफ डिपेंडेंट एडिमा. ऑप्शन बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एक्सटेंशन. ऑप्शन डी डिस्पेनिया एट रेस्ट. ऑप्शन डी ट्रैकीकार्डिया. को टाइम रे कार्डियोपल्मोनरी एडॉप्शन हे थाए. ऑप्शन एठी राइट आंसर कोन होबो ऑप्शन बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग ऑन एक्सटेंशन. इट इज द राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन रे कोन कहिछि दिस इज एन एक्सपेक्टेड कार्डियोपल्मोनरी एडॉप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट इज
It is caused by increased ventricular rate and evaluated diaphragm. देन जी आम नेक्स्ट एमसीक्यू को एमसीक्यू नंबर 18 एमसीक्यू नंबर 18 कौन कहला ए नर्सिंग इंस्ट्रक्शन आस्क ए नर्सिंग स्टूडेंट हु इज प्रिपेयर्ड टू असिस्ट विथ द असेसमेंट ए प्रेग्नेंट क्लाइंट कौन कहला जोड़ा नर्सिंग इंस्ट्रक्शन अच्छा से पचारे स्टूडेंट मान को किए प्रिपेयर कर असेसमेंट देन गोटे प्रेग्नेंट क्लाइंट अच्छी तार डेस्क्राइब प्रोसेस ऑफ क्विकनिंग तार कौन अच्छी तार प्रोसेस अच्छी क्विकनिंग डेस्क्राइब करने कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मेड बाय द स्टूडेंट से स्टूडेंट कौन कौन सबू फॉलोइंग स्टेटमेंट जो तले दिखाई ऑप्शन गुड़ाक से स्टेटमेंट कौन सबू से स्टेटमेंट तैयारी करिवो इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज टर्म कौन कौन बुझिबो बा कौन कौन से स्टेटमेंट तैयारी करो ऑप्शन ए इट इज द सॉफ्ट बाउइंग साउंड दैट कैन बी heard when the uterus is ausculted. Option B, it is the fetal movement that is felt by the mother. Option C, it is the thinning of the lower uterine segment. Option D, it is the irregular painless contraction that occur throughout pregnancy. So it is right answer कौन होबो it is the fetal movement that is felt by the mother. Then जी नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19 एमसीक्यू नंबर 19 रे कौन कहला एट ए प्रीनेटल विजिट एट 36 वीक gestation ए क्लाइंट कंप्लेन एंड डिस्कम्फर्टेबल with irregularly occurring contraction कौन है गोटे पेसेंट कौन अच्छी 36 वीक गेस्टेशनल प्रेग्नेंट अच्छी से कंप्लेन कर कौन से डिस्कम्फर्टेबल फील कर इरेगुलारली occurring contraction फील करुच्ची से द नर्स इंस्ट्रक्शन द क्लाइंट टू नर्स क्लाइंट को कौन इंस्ट्रक्शन दब ऑप्शन ए ले डाउन अनटिल दे स्टॉप ऑप्शन बी टाइम कंट्रैक्शन फॉर 30 minutes ऑप्शन सी वॉक अराउंड अनटिल दे subside option D take 10 grams of aspirin for the discomfortable. So it right answer कौन होबो right answer होबो C option C walk around until they subside से ठीक न हवा पर्यंत टिके टिके चलाबुला से करुथुवे देन पिला माने एठी आ गोटे इंपोर्टेंट अछि टेक 10 ग्राम्स माने केते 10 ग्राम्स ऑफ एस्पिरिन माने केते 10 ग्राम्स 1 ग्राम्स इक्वल टू मन रखिया जिनस 1 ग्राम्स इक्वल टू 60 mg देन 10 ग्राम्स इक्वल टू 600 mg एस्पिरिन दिया हबो डिस्कम्फर्ट पाई देछि एटे अलगा कथा किंतु कोन होछि एटी 600 mg एस्पिरिन बोली के लिखा है 1 ग्राम माने होछि 60 mg बा मिलीग्राम देन जी आम लास्ट एमसीक्यू नंबर 20 एमसीक्यू नंबर 20 रे कोन कहला द नर्स टीच ए प्रेग्नेंट वुमेन टू अवॉइड लेइंग ऑन द हर बैक कोन कहला गुटे टीचर गोटे नर्सिंग टीच करुछि गोटे प्रेग्नेंट वुमेन को एवॉइड करने लेइंग हर बैग ताक पछपटा सीधा करके शोया मना करुछि देन बा शिक्षा दउछि ताकू द नर्स हैज बेस्ड द स्टेटमेंट ऑन द नॉलेज दैट द सुपाइन पोजिशन कैन से कौन करुछि ताकू सुपाइन पोजिशन रे ले डाउन हवा पई इंस्ट्रक्शन दउछि देन सेटा कौन पई हेइ थई पारे ऑप्शन ए लीड टू ट्रांसिट एपिसोड ऑफ हाइपरटेंशन ऑप्शन बी interfere with free movement of coccyx option D on delay prolonged labor option D causes decreased placental perfusion so it right answer कौन होबो right answer होबो option D cause decreased placental perfusion this is because impedance of venous return by the gravid uterus which caused hypertension and decreased systematic perfusion. सो आमर वीडियो केमती लगे कमेंट बॉक्स में लिखि जनइबे एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे आम चैनल को आम पुणी देखा नेक्स्ट एमसीक्यू आहरी इंटरेस्टिंग भाव में नहीं आसबू आम सो धन्यवाद
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट एवं लाइक निश्चय करंतु। थैंक यू।